हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो इंग्लिश एकेडमी। इसके पहले जो है हम लोगों ने स्टार्ट किया था सिलेक्शन का एक सीरीज़, ठीक है, जिसमें जो है हम लोगों ने टोटल कुछ वोकैब किए हुए थे, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा जो वोकैब है उसी का हमने जो है एमसीक्यू बनाया हुआ है। तो आज हम जो पहला पार्ट था उसका एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि ग्ली का करेक्ट मीनिंग क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा है कि ग्ली का करेक्ट मीनिंग क्या होता है। तो तुम्हें पता होगा जो तुम्हारा ग्ली है, ग्ली का मतलब होता है हैप्पीनेस। जो तुम्हारा ग्ली होता है इसका मतलब बोलो क्या होता है, हैप्पीनेस होता है। समझ पा रहे हो। ग्ली का जो मतलब होता है इसको आप बोल सकते हो यूफोरिया। ग्ली को ही हमने क्या बोला था, एक स्टेसी बोला था। ग्ली को ही हमने क्या बोला था बताओ, मैरीमेंट बोला था, है कि नहीं है। ग्ली को ही हमने क्या बोला था, ब्लिस बोला था। इसी को हमने बोला था एक्सुल्टेशन बोला था। तो बेसिकली ये सारे के सारे बोलो क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके, ग्ली के। तो ग्ली का मतलब सैडनेस तो होगा नहीं, फियर तो होगा नहीं, एंगर तो होगा नहीं। तो ग्ली का बोलो क्या बन जाएगा, ग्रेट जॉय। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि एक वोकैब का सेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसी का एमसीक्यू करेंगे। तो उससे हमें क्या हो जाएगा, चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। समझ पा रहे हो। चलो अगला देखते हैं। दूसरा तुम्हारा शब्द लिखा हुआ है एबेरेशन, ABERRATION, एबेरेशन। एबेरेशन का मतलब होता क्या है, देखो। एबेरेशन का मतलब होता है डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम द पाथ, ठीक है। इसका हो जाएगा तुम्हारा ओडटी, ODDITY। समझ पा रहे हो। तो एबेरेशन का मतलब होता है डेविएशन। इसका नॉर्मल बिहेवियर तो होगा नहीं, हैप्पीनेस तो होगा नहीं, ग्रोथ तो होगा नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल। समझ पाए। तो ये तुम्हारा मतलब हो जाएगा बोलो किसका, एबेरेशन का। तीसरा जो हमारे सामने वर्ड लिखा हुआ है वो आपका लिखा हुआ है एबोमिनेबल, ABOMINABLE, एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का सिनोनिम क्या होता है। तो एबोमिनेबल का मतलब होता है डिटेस्टेबल, DETESTABLE, डिटेस्टेबल। इसको हम लोग हेटफुल भी बोलते हैं, ठीक है। जो तुम्हारा एबोमिनेबल है इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, बोलो हेटफुल बोलते हैं। समझ पा रहे हो। तो जो तुम्हारा एबोमिनेबल है इसको हम लोग हेटफुल बोल सकते हैं, डिटेस्टेबल बोल सकते हैं, इसको हम लोग डेस्पिकेबल बोल सकते हैं, ठीक है। डिटेस्टेबल हो गया, हेटफुल हो गया, डेस्पिकेबल हो गया। समझ पा रहे हो। मतलब जिससे हम नफ़रत करने योग्य। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर तुम्हारा लवली तो होगा नहीं, प्लेजेंट तो होगा नहीं, सॉफ्ट तो होगा नहीं। करेक्ट तुम्हारा क्या बन जाएगा, बोलो हॉरिबल बन जाएगा। देखो जो लोग वोकैब, जिनको वोकैब एकदम नहीं याद होता, तो आप इस तरीके से फॉलो करो, ठीक है। इस तरीके से याद करोगे तो आपको याद होगा। मान लो तुम 10 दिन में 10 वोकैब याद करो तो तुम्हारी इफ़िशियंसी बोलो क्या होगी, याद करने का बढ़ेगा ऑटोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा लिखा हुआ है कि फ्रेजाइल का अपोजिट क्या होता है। फ्रेजाइल का अपोजिट क्या होता है। तो देखो फ्रेजाइल का मतलब होता है बोलो क्या है, वीक होता है। इसी को हमने बोला था फीबल, ठीक है। फ्रेजाइल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वीक बोल सकते हैं, फीबल बोल सकते हैं। इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, डेलिकेट बोल सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्रिटल बोल सकते हैं, BRITTLE। समझ पाए। तो ये तुम्हारे सारे के सारे बोलो क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके, फ्रेजाइल के। इसका हमें बताना है अपोजिट। तो वीक होगा नहीं, डेलिकेट होगा नहीं, सॉफ्ट होगा नहीं। इसका आंसर बोलो क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। समझ पा रहे हो। तो फ्रेजाइल का जो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो बोलो क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि रोबस्ट का करेक्ट मीनिंग क्या होगा। नाउ वी हैव टू सी द करेक्ट मीनिंग ऑफ रोबस्ट। अगर हम बात करें रोबस्ट के बारे में तो रोबस्ट को हमने क्या बोला था, स्ट्रॉन्ग बोला था। जो चीज़ स्ट्रांग होता है उसी को हम लोग बोलो क्या बोलते हैं, रोबस्ट बोलते हैं। रोबस्ट को ही हम लोग और क्या बोल सकते हैं, रोबस्ट को हम लोग बोल सकते हैं पावरफुल। रोबस्ट को ही हम लोग बोल सकते हैं ओमनीपोटेंट।
इसी को हम लोग बोल सकते हैं पोइसेंट। समझ पा रहे हो? तो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड रोबस्ट। समझ पाए? तो रोबस्ट का हमें मीनिंग बताना है करेक्ट। तो रोबस्ट का वीक तो होगा नहीं, थिन होगा नहीं, फ्रेजाइल होगा नहीं, बोलो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। समझ पाए? चलो अगला देखते हैं भाई। नेक्स्ट तुम्हारा लिखा हुआ है लेबिरिंथ, LABYRINTH, लेबिरिंथ। लेबिरिंथ का मतलब क्या होता है? लेबिरिंथ का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड, इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉन्वोल्यूटेड। लेबिरिंथ को हम लोग बोल सकते हैं टेंगल्ड। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कॉन्वोल्यूटेड हो गया, टेंगल्ड हो गया। समझ पाए? इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉटी। तो ये सारे के सारे बोलो क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके? लेबिरिंथ के। तो इसका हमें मीनिंग बताना है। स्ट्रेट तो होगा नहीं, और सिंपल पाथ तो होगा नहीं, ओपन फील्ड तो होगा नहीं, कॉम्प्लेक्स मेज हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मेज मतलब जो जटिल है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेबिरिंथ बोलते हैं। अगला देखते हैं, इंट्रिकेट लिखा हुआ है। हमें बताना है कि इंट्रिकेट का मीनिंग क्या होता है। तो अगर हम बात करें इंट्रिकेट के मीनिंग के बारे में, तो इंट्रिकेट का मतलब होता क्या है? इंट्रिकेट का मतलब हो तुम्हारा होता है कॉम्प्लेक्स। जो तुम्हारा इंट्रिकेट है इसका भी मतलब बोलो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। तो इंट्रिकेट के क्या क्या वर्ड्स बन जाएंगे? अभी हमने सीखा था। कॉम्प्लेक्स तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है, नॉटी बन जाएगा, टेंगल्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इसका हमें बताना है मीनिंग। तो इंट्रिकेट का मीनिंग सिंपल तो नहीं होगा, इजी तो नहीं होगा, क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स एंड डिटेल्ड। तो जो तुम्हारा करेक्ट मीनिंग आएगा इंट्रिकेट का वो तुम्हारा बोलो क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स एंड डिटेल्ड। नेक्स्ट देखते हैं, अगला लिखा हुआ है एंग्विश, ANGUISH। एंग्विश का मीनिंग क्या होगा? तो अगर हम बात करते हैं एंग्विश के मीनिंग के बारे में, तो एंग्विश का मतलब क्या होता है? पेन होता है। ठीक है, एंग्विश को ही हम लोग एगोनी बोल सकते हैं, एंग्विश को ही हम लोग सफरिंग बोल सकते हैं, इसी को हम लोग टॉर्मेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, एगोनी हो गया, पेन हो गया, सफरिंग हो गया, टॉर्मेंट हो गया। तो ये सारे के सारे बोलो क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके? एंग्विश के। तो एंग्विश का हमें बताना है मीनिंग। तो हैप्पीनेस तो होगा नहीं, एक्साइटमेंट होगा नहीं, एक्सलैक्सेशन होगा नहीं। एंग्विश का तुम्हारा बन जाएगा पेन और सफरिंग। ठीक है, अगला तुम्हारा जो शब्द लिखा हुआ है, नेक्स्ट वर्ड तुम्हारा लिखा हुआ है हॉटी, HAUGHTY, हॉटी। अब हमें बताना है कि हॉटी का करेक्ट मीनिंग क्या होगा। तो पहली बात, हॉटी का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा प्राउड होता है, प्राउडी बोल सकते हो, एरोगेंट बोल सकते हो। इसको आप सुपरसीलियस भी बोलते हो, सुपरसीलियस, CILIOUS, सुपरसीलियस। समझ पाए? तो हॉटी का तुम्हारा प्राउडी बन जाएगा, एरोगेंट बन जाएगा, सुपरसीलियस बन जाएगा। तो हम्बल और काइंड और सैड तो होगा नहीं, तुम्हारा बन जाएगा बोलो क्या? प्राउड और एरोगेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड लिखा हुआ है डेटेरेंट, DETERRENT, डेटेरेंट। डेटेरेंट का मतलब क्या होता है? इसका आप लोग बताइए ना, कुछ आप लोग भी ट्राई करिए कि डेटेरेंट का क्या मीनिंग होगा। व्हाट विल बी द करेक्ट मीनिंग ऑफ द डेटेरेंट। ठीक है, अगर आप बात करोगे डेटेरेंट के बारे में, तो डेटेरेंट का मतलब क्या होता है? डेटेरेंट का मतलब होता है कि जो किसी चीज़ को रोकता है। समझ पा रहे हो? डेटेरेंट का मतलब बोलो क्या होता है? जो किसी चीज़ को क्या करता है? बोलो रोकता है। इसको आप डिसकरेजमेंट बोल सकते हो, डिसकरेजमेंट। डेटेरेंट को आप बोल सकते हो डिसकरेजमेंट। ठीक है, या फिर इसको आप बोल सकते हो ऑब्स्टेकल, या फिर आप इसको बोल सकते हो इम्पेडिमेंट। डेटेरेंट को हम बोल सकते हैं डिसकरेजमेंट हो गया, ऑब्स्टेकल हो गया, इम्पेडिमेंट हो गया, हिंड्रेंस हो गया। तो ये सारे के सारे बोलो क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके? डेटेरेंट के। तो इनकरेजमेंट तो होगा नहीं, हैप्पीनेस तो होगा नहीं, ग्रोथ का होगा नहीं, क्या बनेगा? बोलो प्रिवेंशन बन जाएगा। समझ पाए? चलो अगला वर्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने लिखा हुआ है परमेएबल। परमेएबल का मतलब क्या होता है? देखो, आपने सुना होगा परमेएबल मेम्ब्रेन। परमेएबल का मतलब होता है कि जो किसी सिलेक्टेड चीज़ को अपने थ्रू
पास करने देता है उसको हम लोग बोलते हैं परमिएबल। ठीक है, जो किसी सिलेक्टेड चीज़ को अपने थ्रू क्या करता है, पास होने देता है, उसी को बोलते हैं परमिएबल। इसको हम लोग पोरस बोल सकते हैं। फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं परवियस। परमिएबल को पोरस बोल सकते हैं, परमियस बोल सकते हैं, स्पॉन्जी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोल सकते हैं एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट बोल सकते हैं। इसी को हम लोग बोल सकते हैं एब्जॉर्प्टिव। तो ये तुम्हारे सारे के सारे बोलो क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके, परमिएबल के। तो सॉलिड तो होगा नहीं, हार्ड तो होगा नहीं, स्ट्रॉन्ग तो होगा नहीं, इसका बन जाएगा अलाउ लिक्विड टू पास। इसी को हम लोग बोलते हैं परमिएबल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा शब्द लिखा हुआ है ल्यूसेंट, LUCENT, ल्यूसेंट। ल्यूसेंट का मतलब होता है चमकता हुआ, तो इसका तुम्हारा बन जाएगा शाइनिंग। ठीक है, उसके बाद इसको आप बोल सकते हो शिमरिंग। ठीक है, शाइनिंग हो गया, शिमरिंग हो गया, ये सारे के सारे बोलो क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके, ल्यूसेंट के। तो डार्क तो होगा नहीं, वीक तो होगा नहीं, रफ तो होगा नहीं, ब्राइट होगा, और बोलो क्या हो जाएगा, शाइनिंग हो जाएगा। समझ पा रहे हो। अब देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक बोनस चैलेंज दिया हुआ है, आपको इसको भरना है। तो लिखा हुआ है कि हिज बिहेवियर मेड एवरीवन डिसलाइक हिम। हिज बिहेवियर मेड एवरीवन डिसलाइक हिम। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा। समझ पा रहे हो, आप इसको कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और जो है आज ही आपको इसका दूसरा पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग एरर डिटेक्शन का प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे डेली बेसिस पे, जिसमें टोटल 20 से 25 क्वेश्चन होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रामर को क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे, वोकैब को क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे। समझ पा रहे हो। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा, यू कैन सपोर्ट द चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू वेरी मच।